अपना बोरिया बिस्तरा ले और अपनी इस नाजायज औलाद को लेकर निकल जा मेरे घर से। दादी प्लीज मम्मा को घर से बाहर मत निकालो। वृंदा, ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है कि तू बिन माँ की पले। मम्मी जी, आप मेरी गलती की सजा वृंदा को क्यों दे रही हैं? वो तो बच्ची है, उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। 4 दिन रोएगी, लेकिन जब बड़ी होगी ना तब इसे समझ में आएगा कि जो इसकी दादी ने क्या बिल्कुल सही किया। मैं तेरा साया भी अपनी पोती पर नहीं पड़ने दूंगी। राकेश, ले जा वृंदा को। बेटा 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 यहाँ। मम्मी जी, आप खुद सोचिए ना, आप लोग ही तो मेरा परिवार हो, मेरा घर, सब कुछ तो यही है। मैं कहाँ जाऊंगी? एक पल में आप मुझसे सारे रिश्ते तो नहीं तोड़ सकती। तुझे रिश्तों की इतनी पड़ी होती ना तो इस घर के मान मर्यादा के बारे में सोचती। बड़ी सेठानी, प्लीज ऐसे मत करो। दादी प्लीज मम्मा को छोड़ दो प्लीज। ये चमेली कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही? भूल गई क्या कि मैं इसकी आई है? या फिर सच में इसको इतना फर्क पड़ रहा है इस जानकी के जाने का? सेठ, सेठ, अब प्लीज बड़ी सेठानी को समझाओ ना, वो जानकी माँ को घर से बाहर ना निकाले प्लीज। सेठ, चल तू निकल, निकल जा मेरे घर से। रघु, कुछ कहो ना, तुम मुझे नहीं रोकोगे? मैं कहाँ जाऊंगी रघु? उर्मिला। हाँ रघु बोलो ना कुछ। चलिए जानकी भाभी, चलिए यहाँ से। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी अब सोच कैसे सकती कि भाई साहब आपको इस घर में रखेंगे? चलिए यहाँ से, चलिए। रुक जाओ। शादी के बाद हाथ पकड़कर इसी दरवाजे से घर में लेकर आया था, तो सोचा हाथ पकड़ के बाहर में निकाल दूं। रघु, ऐसा मत कहो। मत लेके जाओ, मम्मा की कोई गलती नहीं है। अरे ये एड़ी चमेली को हो क्या गया है? जानकी को रोकने के लिए कहीं ये सच तो नहीं बकने वाली? मम्मा झूठ बोल रही है। बेटा बेटा यहाँ बेटा देखो, मम्मी ने गलती की है, पापा उसे सजा दे रहे, घर से बाहर निकाल रहे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, तुम बड़ी हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। राकेश, हाँ माँ, वृंदा को अंदर ले जा। आजा आजा। मम्मा, मम्मा मुझे छोड़ो। माला, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा भी है, और मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये है ना तेरी बच्ची, तेरी नाजायज औलाद। तू सिर्फ इसकी माँ है। आज से तू वृंदा और तेरे होने वाले बच्चे की माँ नहीं है। अपनी इस नाजायज औलाद को ले और निकल जा मेरे घर से। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी। माँ, एक मिनट। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है ना, तो तुम इस घर में रह सकती हो। लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर तुम्हें इसी घर में रहना है तो तुम्हें तुलसी को इस घर से बाहर भेजना होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और आज के बाद ना तो तुलसी इस घर में आएगी और ना ही तुम तुलसी से कोई रिश्ता रखोगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? सेठ, मुझे पता है तुलसी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे अब हम कोई रिश्ता नहीं रख सकते। लेकिन अगर तुम सामने रहोगी ना, तो मुझे तुम्हारा चेहरा जानकी के धोखे की याद दिलाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। माला भला ए रघु, देख मैं समझ सकती है कि जानकी ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर अगर तू चाहे तो अपने दिल की बात मेरे को ऐसा दोस्त समझ के मेरे साथ बांट सकता है। मैं इधर ही खड़ी है तेरी बातें सुनने के लिए। तेरे दिल में जो भी है मेरे को बता दे, मैं किसी से नहीं कहेगी, अपना मन हल्का कर ले। जितना भागना है भाग ले रघु, मगर तेरे ये टूटे हुए दिल पे ना मरम मईश लगाएगी। तेरे को अपना कैसे बनाऊं यही सोच रही थी, अगर जानकी ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, अपने रिश्ते में खुद ही दरार डाल ली। हे रघु, अभी बहुत जल्द तेरी जिंदगी में से जानकी होगी आउट और ये माला होगी इन। माँ, आप मेरी टेंशन मत लो। अगर आपको मुझ में से और छोटे बेबी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप छोटे बेबी को चुनना। नहीं तुलसी, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? जैसे कोई अपनी दोनों आंखों में से एक को नहीं चुन सकता ना, वैसे मैं कैसे चुन लूं अपने बच्चों में से किसी एक को? मेरे लिए सब बराबर है, मैं नहीं चुन सकती, मुझसे नहीं होगा ये। मैं जानती हूँ माँ कि आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन छोटे बेबी को आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं इतने साल आपके बिना रही हूँ और रह लूंगी। मैं जानती हूँ कि माँ के बिना रहना क्या होता है, और आने वाले बेबी के साथ वो ना हो। नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा तुलसी। इतने सालों के बाद तू मिली है मुझे, मैं फिर से तुझे नहीं जाने दे सकती। तू भी तो बच्ची है, इतना गलत मैं तेरे साथ नहीं कर सकती। माँ कहती है जिंदगी में कभी कभी सही और गलत में से नहीं, बल्कि गलत और कम गलत में से किसी एक को चुनना होता है।